नमस्कार दोस्तों, मसला है कि सोनाली फोगाट की मौत हुई है या फिर हत्या। ये सब आपके मन में भी चल रहा है, उसी पर है ये रिपोर्ट। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल हम आपको बताएंगे। हमारे सीनियर साथी और वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर ने अपने तौर पर सोनाली फोगाट की मौत मामले में कुछ जानकारियां इकट्ठी की हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन से सवाल हैं जो सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार साथी अजयदीप लाठर लिख रहे हैं कि सोनाली फोगाट की मौत को शुरुआती तौर पर गोवा पुलिस ने भी संदिग्ध मानते हुए अप्राकृतिक मौत कहा है। इसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आज 10:30 बजे डॉक्टरों का बोर्ड पोस्टमार्टम शुरू कर चुका है। शाम तक शव के हरियाणा पहुंचने और अंतिम संस्कार की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन सोनाली से जुड़े कितने ही सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। शायद इन सवालों का जवाब तो अंतिम यात्रा पर निकलने के दौरान सोनाली भी जानना चाहेगी। लेकिन लगता नहीं कि कभी भी इन सवालों के जवाब सार्वजनिक हो पाएंगे, क्योंकि भाजपा नेत्री सोनाली की मौत के बाद ना तो सीबीआई जांच का आदेश ही प्रदेश सरकार ने दिया है और ना ही इस मौत की जांच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने का अभी तक कोई फैसला लिया गया है। ऐसे में बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता और अगर इन सवालों के जवाब नहीं दिए गए तो फिर सोनाली की आत्मा को भी शायद ही कभी शांति मिल पाए और उसकी मासूम बेटी भी कभी न्याय हासिल कर पाए। हाँ, सोनाली की मौत के बाद पूर्व में भाजपा संगठन से जुड़े रहे नेताओं के अलावा प्रदेश सरकार में मौजूदा एक वरिष्ठ मंत्री समेत कई लोग राहत की सांस जरूर ले रहे हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, सोनाली की मौत की सूचना के लिए उनके घर वालों को 8 बजे कॉल आई और गोवा पुलिस को 9 बजे, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 2, मौत 8 बजे से भी पहले हुई, ऐसे में इतने वक्त में गोवा में क्या क्या मैनेज किया गया? वहां सोनाली के अलावा और कौन कौन था? सवाल नंबर 3, कुछ नजदीकी लोग कल सोनाली के फार्म हाउस पहुंचे, जबकि उन्हें पहुंचना सोनाली के घर फतेहाबाद के भूथन कलां चाहिए था, ऐसा क्यों? और सवाल नंबर 4, फार्म हाउस में पहुंचने पर इन लोगों ने वहां पर क्या क्या मैनेज किया? क्या किसी सामान को खोजा? इसका कोई जिक्र क्यों नहीं हो रहा? सवाल नंबर 5, सुधीर सांगवान नाम का एक व्यक्ति जो विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान सोनाली के संपर्क में आया, उससे पहले कहीं फ्रेम में नहीं था और फिर सारा करता धरता कैसे बन गया? सवाल नंबर 6, सुधीर ने आते ही सोनाली को एक BMW गाड़ी दी, खुद को बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बताया जिसका विदेशों में भी कारोबार है। बाद में वो दिन रात साथ रहने लगा और पब्लिकली जॉब टाइटल निजी सचिव का बताया जाने लगा, क्यों? सवाल नंबर 7, सुधीर सांगवान ने सोनाली के नजदीकी लोगों को उससे दूर करना क्यों शुरू कर दिया? सवाल नंबर 8, सुधीर के इशारे पर सोनाली के घर के केयर टेकर पर चोरी तक का मुकदमा दर्ज करवाकर उसकी पुलिस से छितर परेड क्यों करवाई गई? और सवाल नंबर 9, सोनाली और निजी सचिव की शादी तक की बातें करीबी लोगों में आई, जिस पर बताया गया कि सोनाली के परिजन इस रिश्ते से राजी नहीं थे, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 10, सुधीर सांगवान का गोवा में सोनाली के साथ होना और मौत के बाद खुद का सार्वजनिक हो चुका फोन नंबर और सोनाली का पर्सनल फोन नंबर बंद क्यों किया गया? क्या छिपाने की साजिश थी? सवाल नंबर 11, सोनाली की बहनों ने भी सरेआम आरोप लगाया कि उनके भाई को मात्र मौत की सूचना देते ही सुधीर ने फोन काट दिया, उसके बाद एक भी कॉल रिसीव नहीं की, क्यों? सवाल नंबर 12,
सुधीर सांगवान खुद विवाहित है और उनके बच्चे भी हैं। ऐसा कौन सा कारण था कि लगभग 3 साल से वो अपने घर परिवार बच्चों से दूर सोनाली के ही चारों तरफ मंडरा रहा था। और जैसा कि सुधीर ने शुरुआत में सोनाली को बताया था कि वो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम धंधे छोड़कर उसका कारिंदा बनकर क्यों घूम रहा था। सवाल नंबर 13, जब चर्चाएं सुधीर और सोनाली फोगाट की शादी तक की थी, तो फिर जैसा कि एक वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है, किसी गैर मर्द के साथ सोनाली के ठुमकों को वो किस लिए बर्दाश्त कर रहा था। सवाल नंबर 14, क्या सुधीर का सोनाली के साथ हरदम रहना और उससे शादी तक के चर्चे सिर्फ सोनाली को ट्रैप करने तक सीमित था, या फिर यह कहें कि सुधीर को किन्हीं शक्तियों ने वहां प्लांट किया था। सवाल नंबर 15, सोनाली फोगाट के सत्ता, संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ अति करीबी रिश्तों की चर्चाएं प्रदेश भर में हैं, क्या ये जांच में शामिल होंगे। सवाल नंबर 16, सोनाली की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लिया जाए कि आए दिन कई बड़े चेहरे उनके दरवाजे पर हाजिरी लगाए बगैर इस क्षेत्र में प्रवास नहीं कर सकते थे। अपने इसी दबदबे के बलबूते नलवा विधानसभा में उनकी दावेदारी के बावजूद टिकट कटने पर आदमपुर जैसे एक नए विधानसभा की बची हुई टिकट सोनाली को देकर शांत करना पड़ा था। ऐसा क्यों। सवाल नंबर 17, सूत्रों की अगर माने तो सोनाली फोगाट को विधानसभा चुनाव लड़ाने में मजबूरन अहम भूमिका निभाने वाले संगठन के एक बड़े चेहरे को अपना बड़ा राजनीतिक करियर बर्बाद कर खुड्डे लाइन लगना पड़ा। ऐसा क्यों। और सवाल नंबर 18, पुख्ता सूत्रों से जानकारी यह भी आ रही है कि प्रदेश सरकार के एक कद्दावर मंत्री ने सोनाली को पिछले दिनों गुरुग्राम में एक फ्लैट दिलवाया, जिसकी बुकिंग के लिए कागजात तक मंत्री महोदय ने अपने खुद के व्हाट्सएप से बिल्डर को भेजे। ऐसी क्या मजबूरी थी। सवाल नंबर 19, निजी सचिव के क्रियाकलाप ही नहीं बल्कि बहनों के आरोप तक उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी भूमिका का जिक्र कहीं पर क्यों दिखाई नहीं देता है। वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने उसे वहां प्लांट किया और अब बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल नंबर 20, भजनलाल परिवार का नाता इससे पहले भी कुछ बड़े चर्चित कांड में रहा है। भजनलाल सरकार के दौरान एक शिक्षिका सुशीला की हत्या और उसका शव तक ना मिलना, उसके बाद अनुराधा बाली और फिजा की मौत, और अब इशारा सोनाली फोगाट की तरफ भी आना कुछ सिलसिलेवार तरीके से सवाल खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 21, कुलदीप बिश्नोई के सोनाली फोगाट के आवास पर जाकर मुलाकात करने के मात्र 5 दिन बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत होना, मौत से मात्र 4 दिन पहले अपने ही एक कार्यक्रम में सोनाली को बुलाकर बेइज्जत करते हुए वापस भेजना, खुद सोनाली फोगाट द्वारा इस बेइज्जती का अपने एक करीबी को बयां करना काफी कुछ कहता है। सवाल नंबर 22, सोनाली फोगाट की मौत की सूचना मिलते ही आनन फानन में कुलदीप बिश्नोई का मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के लिए पहुंचना और मीडिया में इसे मानवीय संवेदनाओं से परे हल्के की राजनीति पर चर्चा बताना कहां तक जायज था। सवाल नंबर 23, सोनाली फोगाट के पास कुछ बड़े चेहरों के सबूत होने की लगातार चर्चाएं रही हैं। अब सोनाली फोगाट की मौत के बाद वो सबूत किसके पास हैं, या फिर कौन उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर सकता है। क्या इन सबूतों को हासिल करने के लिए सोनाली की मौत का षड्यंत्र रचा गया। सवाल नंबर 24, जैसा कि सोनाली ने एक पत्रकार को फोन पर बताया था कि हुड्डा साहब उन्हें कांग्रेस में लाना चाहते हैं और सर्वे के बाद टिकट की बात कह रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर सोनाली फोगाट की वजह से कुलदीप अपना गढ़ हार जाते। कहीं यही भय तो सोनाली की मौत की वजह नहीं बना। तो ये कुछ सवाल हैं
जवाब जांच अगर ठीक से होती है तो मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कल से ही सोनाली फोगाट का जो परिवार है वो भी सवाल खड़े कर रहा है। वो खुद कह रहा है कि सोनाली खुद कह रही थी कि उसके साथ साजिश हो सकती है, खाने के बाद गड़बड़ होती है, यानी कि उनके घर वाले भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सोनाली क्योंकि पॉलिटिक्स में थी, नेता थी, इसलिए राजनीति के लोग भी, यानी में हरियाणा में विपक्ष के लोग भी, तकरीबन सभी पार्टियां जो हैं विपक्ष की, वो भी सोनाली की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार में भी कुछ लोग, उनका भी कहना है कि अगर परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और पता चला है कि कुलदीप बिश्नोई ने खुद कहा है कि अगर परिवार चाहता है तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो फिर प्रदेश सरकार को सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि सोनाली फोगाट एक बीजेपी की नेत्री थी, यानी बीजेपी की नेता थी और एक्टिव नेता थी, जैसा कि कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बता रहे थे। अब हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, जहां पर सोनाली फोगाट की मौत हुई, गोवा में वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो फिर अगर परिवार चाहता है तो फिर सरकार को सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच करवानी चाहिए, ताकि पता चले कि क्या सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है वो नेचुरल थी, यानी वो नेचुरल हार्ट अटैक था, या फिर वो हत्या थी, यानी कोई साजिश थी, जिसका अंदेशा सोनाली फोगाट को भी था, जैसा कि उसका परिवार बोल रहा है। तो ये जो सवाल उठाए हैं ये हमारे सीनियर साथी अजयदीप लाठर ने आज उठाए हैं। ये जो सारे सवाल हमने आपके सामने रखे हैं कि सोनाली की जब मौत की खबर आती है, उसके बाद हर जगह जब छानबीन की जाती है, जानकारियां जुटाई जाती है, फोन किए जाते हैं, तो क्या क्या चीजें सामने आती हैं, उसके बेस पर अजयदीप लाठर ने ये सवाल खड़े किए हैं। और कल से सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। सो जब इतने सवाल खड़े हो रहे हैं सोनाली फोगाट की मौत को लेकर कि वो एक्टिव थी, उनके घर वाले कह रहे हैं कि वो बिल्कुल फिट थी, उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल नहीं लगता कि सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए वो जांच की मांग करते हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि उनके जो पीए थे उन्होंने सिर्फ एक बार बताया और फ़ोन काट दिया, उसके बाद उनकी फ़ोन कॉल उसने अटेंड नहीं की। तो यहाँ पर कुछ किरदार हैं। तो मतलब अगर सही से और बड़ी जांच हो जाती है तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सोनाली फोगाट का जो परिवार बाकी है, जो उनकी बेटी है, उनको न्याय मिल सके। सो देखना होगा आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगी, जो भी नई बात सामने आएगी और इन सवालों में से अगर कोई जवाब सामने आया वो भी हम आपके सामने रखेंगे। बाकी आपको क्या लगता है आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस वीडियो पर आपने कमेंट करना है, इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचे तो फिर आपने इस चैनल को यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है ताकि अगली रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँच जाए। फिर मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ, अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।